कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़का दिखाई देता है जो कि बहुत डरा हुआ था और वो एक लिफ्ट से तेजी से ऊपर की तरफ कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़का दिखाई देता है जो कि बहुत डरा हुआ था और वो एक लिफ्ट से तेजी से ऊपर की तरफ जा रहा था। उसके दिल में डर और खौफ था कि वो यहाँ कैसे आया और तभी ऊपर आकर लिफ्ट रुक जाती है और वो ऊपर देखता है तो बहुत सारे लड़के खड़े हुए थे और इसी दौरान वहाँ एक लड़का जिसका नाम गैली था वो उसे लिफ्ट से बाहर निकालता है। बाहर निकलते ही सब उस पर हंसते हैं जिससे वो घबरा कर वहाँ से तेजी से भागने लगता है और भागते भागते एक जगह पर आकर गिर जाता है और तभी वहाँ वो देखता है कि उसके चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें फैली हुई हैं। ये देखकर उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है क्योंकि वो दीवारें इतनी ऊंची थीं कि वहाँ से निकलना नामुमकिन था। इसके बाद उसे दोबारा एक पिंजरे में डाल दिया जाता है। वो अभी भी इस सोच में पड़ा हुआ था कि वो यहाँ कैसे और क्यों आया है और उसे अपने बारे में कुछ भी याद नहीं होता कि तभी वहाँ एक लड़का आता है जिसका नाम एल्बी था। वो उसे बताता है कि यहाँ से भागने की कोशिश मत करना क्योंकि यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। इसके बाद एल्बी उसे बाहर ले जाता है और कहता है कि हम यहीं पर खाते हैं और यहीं पर सोते हैं क्योंकि अब हमें अपनी पूरी जिंदगी इसी जगह पर गुजारनी है। एल्बी बताता है कि हमारी सारी जरूरत की चीजें बॉक्स में मिल जाती हैं। एल्बी कहता है कि वो हर बार उसी बॉक्स में किसी न किसी को भेजते हैं जिसके साथ हमारे खाने का सामान भी होता है और अब उन्होंने तुम्हें यहाँ भेजा है। ये सुनकर वो एल्बी से पूछता है कि किसने मुझे यहाँ भेजा और वो क्यों ये सब कर रहा है। एल्बी उसे बताता है कि मुझे कुछ नहीं पता। उसके बाद एल्बी उसे एक जगह पर ले जाता है। यहाँ एल्बी उसे बताता है कि हमारे लिए यही सब कुछ है। हमने यहाँ से बाहर निकलने के लिए बहुत मेहनत की पर नाकाम रहे। तभी उस लड़के की नजर उन दीवारों के बीच एक रास्ते पर पड़ती है। वो लड़का एल्बी से पूछता है कि इससे बाहर क्या है तो एल्बी उसे बताता है कि यहाँ के 3 रूल हैं। पहला, अपना काम करो, समय जाया न करो। दूसरा, यहाँ किसी भी रनर को नुकसान न पहुँचाओ। तीसरा, कभी भी उस दीवार के पार मत जाना नहीं तो जान से मारे जाओगे। इसी दौरान वहाँ एक लड़का चक आता है जो यहाँ सभी लड़कों में सबसे छोटा होता है तो एल्बी उसे नए लड़के का ख्याल रखने के लिए कहता है। चक उसे बताता है कि हम सभी उस बॉक्स से आते हैं और फिर यहाँ पर आकर फंस जाते हैं और यहाँ से निकलना अब लगभग नामुमकिन है। तभी वो नया लड़का उस दीवार के पास जा रहा होता है। पीछे से चक भागता हुआ आता है और उसे उस दीवार के पास जाने से मना करता है लेकिन वो लड़का पूछता है कि आखिर इसके अंदर ऐसा क्या है कि हम इसके अंदर नहीं जा सकते। चक उसे बताता है कि तुम इस दीवार को सिर्फ देख सकते हो, अंदर नहीं जा सकते क्योंकि अंदर जाते ही तुम मारे जाओगे। तभी वहाँ उस दीवार के बीच से 2 लड़के भागते हुए आते हैं। ये देखकर वो लड़का चक से पूछता है कि तुमने कहा था कि दीवार के अंदर जाना मना है तो ये क्यों उस दीवार के पार गए। आगे से चक बताता है कि वो आम लड़के नहीं हैं बल्कि वो रनर्स हैं और वो हमसे ज्यादा मेज के बारे में जानते हैं। ये सुनकर उस लड़के के दिल में खौफ और भी बढ़ने लगा और वो उस दीवार के और भी करीब चला जाता है। तभी गैली उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है और कहता है कि तुम इसके अंदर नहीं जा सकते। इसलिए अब वो लड़का और भी गुस्से में आ जाता है और सबसे कहता है कि तुम लोग मुझे बताते क्यों नहीं कि आखिरकार इसके पीछे क्या है। आगे से एल्बी उसे कहता है कि तुम नहीं जा सकते हो। इसी दौरान तेज हवा आने लगती है और जब नया लड़का देखता है तो वो दीवार आपस में बंद होने लगती है और देखते ही देखते वो दीवार पूरी तरह बंद हो जाती है। ये देखकर उस लड़के के होश ही उड़ जाते हैं। उसी रात सभी साथी नए लड़के के आने की खुशी में पार्टी करते हैं। इसी दौरान उस लड़के के साथ एक लड़का न्यूट बैठा हुआ था। वो उसे बताता है कि मेज बहुत खतरनाक जगह है, अगर तुम भूलकर उसके अंदर चले गए तो तुम्हारी मौत पक्की है। न्यूट इशारा करके उसे बताता है वो लड़के यहाँ सबसे तेज रनर्स हैं और वो हर सुबह उस मेज के अंदर जाते हैं और शाम होने से पहले वापस आ जाते हैं। वो यहाँ से निकलने के लिए रास्ता ढूंढते हैं और वो 3 साल से इस जगह का मैप बना रहे हैं लेकिन अभी तक उन्हें इस जगह से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। इसी दौरान न्यूट उसे आवाज सुनने के लिए कहता है और उसे बताता है कि वह मेज है और वह हर रोज बदलती रहती है और उस मेज के अंदर बहुत सारे ग्राइवर्स हैं, मतलब खतरनाक क्रीचर्स हैं और जो भी उसके अंदर फंस जाता है वह उसे जिंदा मार डालते हैं। ये सब सुनकर वह लड़का बहुत डर जाता है। तभी वहाँ गैली उसे फाइट करने के लिए बोलता है लेकिन वह लड़का ज्यादा देर तक गैली के सामने टिक नहीं पाता और गैली उसे जोर से नीचे गिरा देता है और इसी दौरान उसका सिर जमीन पर लगने की वजह से उसे उसका नाम याद आ जाता है और वह सबको बताता है कि मुझे मेरा नाम याद आ गया है, मेरा नाम थॉमस है। सभी लड़के उसका नाम पुकार कर उसे खुशी से वेलकम करते हैं। रात थॉमस सोया हुआ था कि उसी दौरान उसे कुछ अजीब से सपने आने लगते हैं जहाँ वह किसी लैब में होता है और कुछ साइंटिस्ट उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। सुबह होते ही एल्बी उसे एक जगह पर ले जाता है और एक चाकू उसके हाथ में देकर कहता है कि अपना नाम इस दीवार पर लिखो क्योंकि अब तुम भी हमेशा के लिए यहीं पर रहने वाले हो। थॉमस उस दीवार पर लिखे हुए बहुत सारे नामों को देखता है। ये देखकर वह एल्बी से पूछता है कि सब नाम यहाँ क्यों लिखे हुए हैं तो एल्बी उसे बताता है कि जो नाम कटे हैं वह सब मारे जा चुके हैं और बाकी अभी भी जिंदा हैं। ये सुनकर थॉमस थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि अब उसकी जान खतरे में पड़ चुकी थी। उसी दिन काम करते हुए थॉमस न्यूट से पूछता है कि हम यहाँ से भाग सकते हैं अगर हम इन दीवारों को पार कर लें या फिर उसी बॉक्स में दोबारा से छुपकर यहाँ से भाग जाए। लेकिन न्यूट उसे बताता है कि कोई फायदा
फायदा नहीं, हम ये सब कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है, इसलिए अब तुम्हें यहीं पर रहना होगा। अब थॉमस जंगल में अपने लिए खाने के लिए कुछ ढूंढ रहा था कि तभी उसे वहाँ बहुत सारे कंकाल दिखाई देते हैं, और इसी दौरान वहाँ एक रनर लड़का बेन आ जाता है और वो अचानक थॉमस पर हमला करने लगता है। अब जैसे तैसे करके थॉमस अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते हुए उसी जगह पहुँच जाता है जहाँ बहुत सारे लड़के थे। यहाँ तुरंत न्यूट बेन पर हमला कर देता है, जिससे वो थॉमस को छोड़ देता है। तभी वो देखते हैं कि उसके पेट पर उसी ग्रीवर के डंक का निशान लगा हुआ था, मतलब कि अब उसका बचना नामुमकिन है। इसलिए एल्बी कहता है कि इसे तुरंत पिंजरे में डाल दो। उसी दिन थॉमस एल्बी से पूछता है कि बेन को क्या हुआ है। आगे से एल्बी बताता है कि अगर उस क्रीचर का डंक किसी की बॉडी पर लग जाए तो वो इन्फेक्टेड हो जाता है और धीरे धीरे वो अपनी याददाश्त भूल जाता है। इसके बाद सभी साथी बेन को उस दीवार के अंदर भेजने वाले थे और धीरे धीरे बेन को सभी उस दीवार के अंदर भेज देते हैं। तभी वो दीवार आपस में बंद हो जाती है, इसीलिए अब बेन भी उनके बीच नहीं रहा। ये देखकर थॉमस और सभी दोस्तों को बहुत दुख होता है, क्योंकि उन्होंने अपना एक और दोस्त भी खो दिया। इसके बाद वो उस दीवार पर लिखे सभी नामों में से बेन के नाम पर भी कट लगा देते हैं, क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। उसी रात में दोबारा थॉमस को सपना आने लगता है और उसे एक लड़की बुला रही है और वो देखता है कि उसके साथ कुछ साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और फिर अचानक वो नींद से उठ जाता है और वो देखता है कि उस भूल भुलैया में मिन्हो के साथ एल्बी भी जा रहा है। इसीलिए वो न्यूट से पूछता है कि एल्बी रनर भी नहीं है, तो फिर वो उस दीवार के अंदर क्यों गया है। तो आगे से न्यूट बताता है कि एल्बी हम सबसे ज्यादा समझदार है और वो इस भूल भुलैया के बारे में सब जानता है, इसलिए वो उसके अंदर जा सकता है। उसी दिन सब उनके लिए परेशान थे, क्योंकि वो दोनों अभी तक उस मेज से वापस नहीं आए थे और शाम से पहले जो वापस न आए तो उसका बच पाना नामुमकिन है। इसलिए वो उस दीवार के सामने खड़े हो जाते हैं और अचानक उस दीवार से तेज हवा आने लगती है और तभी वहाँ से मिन्हो एल्बी को अपने कंधे पर उठाए हुए आ रहा था। लेकिन उनकी बदकिस्मती कि वहाँ वो दीवार भी आपस में बंद होने लगती है। ये देखकर सभी के पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो दीवार भी पूरी बंद होने वाली थी, इसलिए थॉमस न चाहते हुए भी उसके अंदर घुस जाता है और तभी वो दीवार बंद हो जाती है। थॉमस एल्बी को देखता है तो उसे समझ आ जाती है कि उस ग्राइवर ने उसे भी डंक मार दिया है। तभी वही सभी ग्राइवर्स इनकी तरफ बढ़ रहे थे, इसलिए जैसे तैसे करके मिन्हो और थॉमस एल्बी को उठाकर वहाँ से भागने लगते हैं। तभी थॉमस की नजर एक दीवार पर उगे हुए बहुत सारे पेड़ों पर पड़ती है, इसलिए वो दोनों उन क्रीचर से बचने के लिए एल्बी को उन पेड़ों के पीछे छुपाने लगते हैं। लेकिन इसी दौरान वहाँ से वो क्रीचर उनकी तरफ बढ़ता है। ये देखकर मिन्हो थॉमस को अकेला छोड़कर वहाँ से तुरंत भाग जाता है, इसलिए थॉमस भी जैसे तैसे करके एक जगह पर छुप जाता है और वो देखता है कि वो क्रीचर असली है ही नहीं, बल्कि वो एक रोबोट ग्राइवर है। उस ग्रीवर के जाते ही थॉमस एल्बी को टांग देता है, लेकिन थॉमस को क्या पता कि वो क्रीचर उसके पीछे ही था और तभी वो क्रीचर उस पर हमला कर देता है। इसीलिए थॉमस भी अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकलता है। भागते भागते वो एक जगह पर पहुँच जाता है। यहाँ वो क्रीचर भी थॉमस के बहुत करीब था, लेकिन थॉमस के पास कोई और चारा भी नहीं था, इसलिए वो उन पौधों में छलांग लगा देता है, जिससे वो क्रीचर पौधों में फंस जाता है और यहाँ थॉमस को भागने का मौका मिल जाता है। इसी दौरान उसे मिन्हो भी मिल जाता है और वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। भागते भागते थॉमस की नजर बंद होती दीवारों पर पड़ती है और वो तुरंत उस क्रीचर को आवाज देता है, जिससे वो क्रीचर उसके पीछे पड़ जाता है। वो दीवार भी तेजी से बंद हो रही थी और थॉमस भी तेजी से भाग रहा था, लेकिन वो क्रीचर दीवारों में फंस जाता है और वो वहीं पर मारा जाता है। यहाँ थॉमस बाहर निकल जाता है। अगले दिन सभी साथी उनका इंतजार करते करते उनके आने की उम्मीद छोड़ देते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर थॉमस, मिन्हो और एल्बी तीनों वापस आ रहे होते हैं और वो तीनों अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाते हैं। सभी साथ बैठे थे और गैली सबको बताता है कि थॉमस ने हमारे बनाए गए सभी रूल्स को तोड़ा है और वो मना करने के बावजूद उस भूल भुलैया में घुस गया, इसलिए अब हमें थॉमस को सजा देनी होगी। तभी मिन्हो गैली से कहता है कि हमें थॉमस को सजा नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उसी की वजह से एल्बी बच पाया और जब से हम यहाँ हैं कोई भी उस क्रीचर को नहीं मार पाया, लेकिन थॉमस ने वो कर दिखाया, इसलिए अब थॉमस को रनर बना देना चाहिए। तभी उन्हें आवाज सुनाई देती है और सभी साथी उस बॉक्स की तरफ भागते हैं जहां हर महीने एक नया लड़का भेजा जाता है और लिफ्ट को खोलते ही वहां एक लड़की दिखाई देती है। यहाँ थॉमस उसे देखकर पहचान लेता है और ये वही लड़की थी जिसे उसने अपने सपने में देखा। उस लड़की के साथ एक नोट भी भेजा गया था जिस पर लिखा था शी इज द लास्ट वन एवर, मतलब कि अब इस लड़की के बाद कोई और नहीं भेजा जाएगा। इसी दौरान लड़की को होश आता है और वो थॉमस कहकर पुकारती है और फिर दोबारा बेहोश हो जाती है। काफी देर हो चुकी थी, लेकिन वो लड़की अभी तक बेहोश पड़ी थी। न्यूट थॉमस से पूछता है कि क्या तुम इसे जानते हो, लेकिन थॉमस साफ मना कर देता है कि मैं नहीं जानता। इसके बाद थॉमस दोबारा से उस मेज में जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन मिन्हो उसे वहाँ जाने से मना करता है। आगे से थॉमस कहता है कि अब हमें उस क्रीचर के बारे में पता लगाना ही होगा, इसलिए मिन्हो भी जाने के लिए तैयार हो जाता है और यहाँ अब वो पूरे 5 लड़के सीधा भूल भुलैया के अंदर घुस जाते हैं
भूल भुलैया के अंदर आते ही उन्हें वही क्रीचर दिखाई देता है जो कि कल दीवार के अंदर ही मारा गया था। ये देखकर मिन्हो उस क्रीचर की बॉडी का एक हिस्सा उठाता है, लेकिन इससे पहले यहाँ कोई और क्रीचर आता वो वहाँ से वापस चले जाते हैं। वापस आते ही वो देखते हैं कि ये एक डिवाइस है जिसके ऊपर विकेड लिखा हुआ था। यहाँ उन्हें पता चलता है कि ये क्रीचर उसी ने बनाए हैं जो सबको यहाँ इस भूल भुलैया में भेज रहा है। उसके बाद मिन्हो थॉमस को सीधा एक छोटे से घर के अंदर ले आता है जहाँ वो एक बहुत बड़ा मैप देखता है। असल में ये मैप उस भूल भुलैया का होता है जो कि ये पिछले 3 साल से इसका मैप बना रहे थे और यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन अब तक वो सब नाकाम रहे। मिन्हो थॉमस को बताता है कि हर दिन ये मेज बदलती है और इस मेज के पूरे 8 सेक्शन हैं, लेकिन अभी तक कोई भी रास्ता नहीं मिला। तभी 2 लड़के भागते हुए आकर उन्हें बताते हैं कि उस लड़की को होश आ गया है। थॉमस सीधा उसके पास जाता है। आगे से वो लड़की अपना नाम टेरेसा बताती है और कहती है कि मुझे अपने नाम के अलावा कुछ भी याद नहीं है। थॉमस उसे बताता है कि तुम इस जगह पर आखिरी आई हो, इसके बाद कोई भी नहीं आने वाला। और हैरानी की बात ये है कि वो बॉक्स अभी तक नीचे नहीं गया। सभी लड़के इसकी वजह से बहुत डरे हुए हैं। टेरेसा उसे बताती है कि मुझे सिर्फ ये याद है कि उस दिन एक औरत जोर जोर से कहती रही कि विकेड इज गुड और बहुत सारे साइंटिस्ट मुझ पर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। और यहाँ थॉमस को यकीन हो जाता है कि उसने उस दिन जो सपना देखा था वो सपना नहीं बल्कि वो सच था। तभी वो लड़की उसे 2 इंजेक्शन दिखाती है जिस पर वही कोड WCKD लिखा हुआ था। ये देखकर उसके अंदर डर और भी बढ़ने लगा। इधर एल्बी उस क्रीचर के डंक की वजह से बुरी तरह तड़प रहा था क्योंकि उसका जहर उसके पूरे जिस्म में फैल रहा था। ये देखकर थॉमस उसे इंजेक्शन लगाने लगा ही था कि तभी एल्बी उसे जोर से पकड़ लेता है। यहाँ वो लड़की टेरेसा मौके का फायदा उठाकर उसे वो इंजेक्शन लगा देती है। उसके बाद गैली सजा के तौर पर थॉमस को एक रात के लिए उसी पिंजरे में बंद कर देता है। सुबह होते ही वो उस भूल भुलैया के खुलते ही दोनों तेजी से उसके अंदर जाने लगते हैं और भागते भागते वो उस सेक्शन 7 तक पहुंच जाते हैं और थोड़ा आगे आते ही उन्हें बेन के फटे हुए कपड़े मिलते हैं। तभी उन्हें उसी डिवाइस में कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और यहाँ थॉमस को समझ आ जाती है कि ये डिवाइस हमें रास्ता दिखाने की कोशिश कर रही है। इसलिए वो उसे फॉलो करते हुए एक जगह पर पहुंच जाते हैं और पहुंचते ही उस डिवाइस में ग्रीन सिग्नल आना शुरू हो जाता है। तभी उसके आगे सभी दरवाजे खुलने लगते हैं। सामने उन्हें एक होल दिखाई देता है। वो उसके करीब खड़े ही थे कि तभी उसके अंदर से उन्हें कोई स्कैन करने लगता है, जिसे देखकर उनके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है और तुरंत वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन अब उनकी जान खतरे में थी क्योंकि सभी दीवारें आपस में बंद हो रही थीं और उस भूल भुलैया का रास्ता भी पूरी तरह बदल रहा था। अब जैसे तैसे करके वो अपनी जान बचाकर उस भूल भुलैया से बाहर निकल आते हैं। वापस आते ही वो सभी को बताते हैं कि हमें एक दरवाजा मिला है जहाँ से हम आसानी से निकल सकते हैं, लेकिन वो रास्ता उन क्रीचर्स के आने का है। यहाँ गैली थॉमस पर बहुत गुस्से होता है कि तुम्हारी वजह से हम सभी की जान खतरे में पड़ गई है। जब से तुम आए हो यहाँ सब कुछ बदल चुका है। तुम्हारी ही वजह से एल्बी की जान खतरे में है। इसके बाद वो सीधा एल्बी के पास आते हैं। यहाँ एल्बी को उस इंजेक्शन की वजह से होश आ चुका था। थॉमस उसे खुशी से बताता है कि हमने यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ लिया है, लेकिन एल्बी बताता है कोई फायदा नहीं, हम यहाँ से कभी भी बाहर नहीं निकल सकते। इसी दौरान एक लड़का उन्हें बाहर बुलाता है। थॉमस को वो लड़का बताता है कि अभी तक वो दीवार बंद नहीं हुई। ये देखकर सभी उस दीवार की तरफ भागते हैं। सभी बहुत डरे हुए थे। तभी वो देखते हैं कि सभी चारों दीवारें खुलने लगती हैं और सभी क्रीचर्स उनकी तरफ बढ़ते हैं। ये देखकर सबके पैरों तले जमीन निकल जाती है, इसलिए सभी साथी जंगल की तरफ भागते हैं। यहाँ वो क्रीचर्स सभी को एक एक करके मारते जा रहे थे। अब उनकी जान खतरे में पड़ चुकी थी क्योंकि अभी भी वो क्रीचर्स उनके पीछे ही थे। भागते भागते वो एक घर के अंदर छुप जाते हैं, लेकिन वहाँ भी वो क्रीचर सभी को मारने लगता है। इसी दौरान वो क्रीचर एल्बी को पकड़कर वहाँ से ले जाता है। तभी गैली भागता हुआ आकर थॉमस पर हमला कर देता है क्योंकि गैली ही थॉमस को सबका कसूरवार समझता है। ये देखकर थॉमस दुखी होकर वही डंक खुद को लगा लेता है जो उस क्रीचर का था। डंक लगाते ही वो बेहोश हो जाता है और उसे वही सपना आता है जहाँ उसे टेरेसा दिखाई देती है और एक औरत भी जो कि उसे कह रही थी कि विकेड इज गुड। साथ ही बहुत सारे लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। होश आते ही वो देखता है कि टेरेसा और वो दोनों एक पिंजरे में बंद हैं। न्यूट उसे बताता है कि गैली ने तुम्हें यहाँ बंद कर दिया है और आज तुम्हारी जान खतरे में है। उसी दिन वो सब थॉमस और टेरेसा को एक जगह ले आते हैं जहाँ वो उन दोनों को मारने वाले थे, लेकिन वहाँ कुछ साथी गैली से कहते हैं कि ये तुम गलत कर रहे हो, क्या पता थॉमस हमें इस जगह से बाहर ले जाए। लेकिन गैली भी अपनी बात पर अटका हुआ था। इसी दौरान थॉमस को होश आ जाता है और तुरंत अपना हथियार गैली पर तान देता है और कहता है कि मैं किसी भी सूरत यहाँ से निकल कर रहूंगा, अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो तो रहो। थॉमस सभी से कहता है जो भी हमारे साथ चलना चाहता है वो चल सकता है, अब हम यहाँ से बाहर जाने वाले हैं। ये सुनकर बहुत सारे लड़के थॉमस के साथ आ जाते हैं और गैली अपनी जिंदगी वहीं गुजारने का फैसला करता है। यहाँ सभी साथी सीधा भूल भुलैया को पार करते हुए आगे बढ़ रहे थे। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक क्रीचर दिखाई देता है और वो सभी उस पर हमला कर देते हैं। सभी उस क्रीचर को नीचे खाई में गिरा देते हैं, लेकिन इसी दौरान और भी बहुत
बहुत सारे क्रीचर उनकी तरफ हमला कर देते हैं। तभी टेरेसा उस दरवाजे तक पहुंच जाती है और तुरंत कोड लगाकर वो दरवाजा खोल लेती है, जिससे वो सभी क्रीचर्स एक एक करके उन दीवारों के अंदर बंद हो जाते हैं। सभी दीवारों को पार करके वो एक टनल पर पहुंचते हैं, जहां उन्हें एग्जिट नाम का एक कमरा मिलता है। जैसे ही थॉमस उसे खोलता है तो अंदर सभी साइंटिस्ट मारे जा चुके थे। यहाँ उन्हें पता चलता है कि जो इन पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो सबको यहाँ 24 घंटे देख रहे थे। और जैसे ही थॉमस अपनी फिंगरप्रिंट एक डिवाइस में लगाता है, तभी एक स्क्रीन पर उसी औरत की वीडियो चलने लगती है। और ये वही औरत थी जो कि थॉमस और टेरेसा के सपने में आ रही थी। वो बताती है कि मेरा नाम एवा पेज है। वो कहती है कि मुझे पता है कि आप सब बहुत डरे हुए होंगे। मैं मानती हूँ कि ये सब मेरी ही वजह से हुआ है, क्योंकि मैं ही इस एक्सपेरिमेंट की इंचार्ज हूँ। लेकिन हमें न चाहते हुए भी ये सब करना पड़ा, क्योंकि सूरज ने पूरी दुनिया को जलाकर राख कर दिया है और कई लाखों जानें इसकी वजह से चली गई। इसके बाद एक वायरस फैल गया जो सब लोगों के दिमाग को अपने कंट्रोल में कर लेता था। और ये वायरस कुछ इंसानों पर असर नहीं करता था, और वो आप ही सब हैं जो इस भूल भुलैया में थे। डॉक्टर एवा पेज आखिर में कहती है कि ये सब आपको कुछ देर में पता चल जाएगा। इसके बाद डॉक्टर अपने आप को ही गोली मार देती है। सभी लोग इससे पहले वहाँ से भाग पाते। वहाँ गैली आ जाता है जो कि इन्फेक्टेड हो चुका था और उसके हाथ में गन थी। इसी दौरान वो थॉमस पर गोली चलाने वाला था कि तभी मिन्हो उस पर अपना हथियार फेंक देता है और वो वहीं पर मारा जाता है। लेकिन गैली की चलाई हुई गोली सीधी चक को लग जाती है और चक वहीं पर मर जाता है। ये देखकर सबको बहुत दुख होता है। तभी वहाँ बहुत सारी फोर्स आ चुकी थी जो सबको वहाँ से ले जाती है और अपने हेलीकॉप्टर में उस जगह से दूर ले जाते हैं। और सभी साथी देखते हैं कि बाहर की पूरी दुनिया कचरे के ढेर में बदल चुकी है। और यहाँ सभी साथियों का फैसला ठीक रहा और वो उस भूल भुलैया से निकलने में कामयाब रहे। इसके बाद हमें वही डॉक्टर एवा पेज दिखाई देती है जो कि अभी भी जिंदा थी, और वो कहती है कि अब शुरुआत होगी फेज 2 की। अगर आप इस मूवी का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 जरूर लिखें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो